देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। 28 नवंबर को मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश की बात तो छोड़ ही दें, देश के भी कई नामचीन नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इस तरह से जो भी नाम है, तेलंगाना के सीएम, कर्नाटका के सीएम, सभी को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। और एक भव्य कार्यक्रम जो है सो शपथ ग्रहण समारोह का होगा और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो अपने 10 सहयोगी मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। ये लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि आखिर हेमंत कैबिनेट में मंत्री कौन कौन होंगे। और लाइव 7 के पास जो पुख्ता जानकारी आई हुई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ एक चेहरे नजर आएंगे नए, बाकी पुराने चेहरे ही रिपीट होने जा रहे हैं। विभागों का बंटवारा जो होगा उस पर भी हम आपको ब्रेकिंग देने जा रहे हैं कि किनके पास कौन सा विभाग रहेगा, कौन सा विभाग किस कोटे में जाएगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 विधानसभा की सीटें जीती है, यानी पिछले बार से 4 सीटें ज्यादा। 44 सीटों पर लड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें लाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत और कल्पना के नेतृत्व में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2024 का चुनाव रहा है। और इसके बाद जाहिर है कि जो एक फॉर्मूला तय किया गया उसमें 6-4-1 का फॉर्मूला है, यानी 5 विधायकों पर 1 मंत्री की बात है। तो 5 विधायकों पर अगर 1 मंत्री को हम देखते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री होते हैं, तो 6 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 4 कांग्रेस कोटे में और 1 आरजेडी कोटे में होगा। कौन होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री, कौन होंगे कांग्रेस कोटे से मंत्री और कौन होने जा रहे हैं आरजेडी के कोटे से मंत्री। इस बीच माले जो है सो अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होगा या नहीं होगा। अगर माले सहमत हो जाता है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, जिसकी उम्मीदें कम हैं क्योंकि लेफ्ट बाहर से समर्थन करती है, वो सरकार में शामिल होते हैं। पिछले मर्तबा ही विनोद सिंह थे माले के विधायक, उन्होंने हेमंत सरकार को समर्थन किया था और इस बार तो गठबंधन में साथ मिलकर ही चुनाव लड़े। जाहिर है एक सवाल उठता है कि माले मंत्रिमंडल में शामिल होगा या नहीं होगा। अगर माले मंत्रिमंडल में शामिल होने की सहमति देता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 1 मंत्री का पद माले के कोटे में चला जाएगा। यह लगभग खाका स्पष्ट कर दिया गया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से देखिए, चंपाई सोरेन ने जब भाजपा का दामन थामा तो उसके बाद हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन पर विश्वास किया। और रामदास सोरेन पर विश्वास इसलिए किया कि वहां पर जो संथाल आदिवासी हैं, चंपाई सोरेन के जाने के बाद जो कोल्हान प्रमंडल में संथाल आदिवासियों की भी संख्या अच्छी खासी है, उस पर जो है सो चंपाई का इफेक्ट उस पर ज्यादा हावी नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर संथाल आदिवासी से ही 1 को मंत्री बनाया गया। और उसके बाद आपको याद होगा कि जोबा मांझी जब सांसद चली गई थी, पार्लियामेंट चली गई थी, जब वो चुनाव लड़ी तो उनके जगह पर दीपक बिरुआ को बनाया गया था मंत्री। और अब जो है सो स्थिति बनी हुई है कि रामदास सोरेन का नाम लगभग फाइनल है। रामदास सोरेन मंत्री रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोल्हान से, एक और नाम है दीपक बिरुआ का। कोल्हान प्रमंडल में चुनाव की जिम्मेवारी हेमंत सोरेन ने दीपक बिरुआ के कंधे पर दी थी और दीपक बिरुआ ने हेमंत सोरेन को निराश नहीं किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को निराश नहीं किया। जो स्ट्राइक रेट था उस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा। कोल्हान प्रमंडल में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और 1 कोल्हान में से चाईबासा की, सरायकेला की सीट। तो अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर पश्चिमी कांग्रेस के पास था, जमशेदपुर पूर्वी निर्दलीय के पास था,
तो यानी एक सीट जो है चंपाई सोरेन की सीट का नुकसान हुआ है, बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट थे वो बरकरार रह गए। तो दीपक बिरुआ का भी मंत्री बनना तय है। अल्पसंख्यक कोटे से हेमंत सोरेन की पसंद है हाफिजुल हसन। उनके पिताजी भी गुरुजी के साथ काम किए थे और जाहिर तौर पर युवा भी हैं। हेमंत कैबिनेट में उनको जगह मिलने जा रही है अल्पसंख्यक कोटे से। अब जो पिछड़ी जाति का कोटा है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 4 सीटें आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, गांडे, गिरिडीह, टुंडी और गोमिया। इसमें से देखेंगे तो महतो जाति से मथुरा प्रसाद महतो हैं और दूसरे योगेंद्र प्रसाद हैं। महतो आबादी ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा है। जाहिर है कि महतो आबादी को साधना आवश्यक है किसी भी सरकार के लिए। तो इसमें जो जानकारी आ रही है, मथुरा प्रसाद महतो ऊपर चल रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो का पिछले बार भी नाम था, लेकिन जगन्नाथ महतो को उनकी जगह पर मंत्री बनाया गया था, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को। और जब जगन्नाथ महतो का निधन हो गया तो उसके बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया था। इस बार बेबी देवी चुनाव हार गई हैं। जाहिर है मथुरा प्रसाद का महतो का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। एक नाम जो है, चूंकि महिला कोटे से भी मंत्री बनाना है, तो एक नाम जो सामने आ रहा है महिला कोटे से, उसमें सबसे तगड़ा नाम जो है सो लुइस मरांडी का सामने आ रहा है। लुइस मरांडी, जब भारतीय जनता पार्टी ने दुमका से उनको टिकट नहीं दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको जामा से टिकट दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने निराश भी नहीं किया। वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोटे में गई है। पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर रही हैं। तो जो जानकारी मिल रही है, और दूसरा ये ईसाई समुदाय से आती हैं, आदिवासी भी हैं, संथाल परगना से हैं, आदिवासी हैं, ईसाई समुदाय से आती है। तो जो एक वोट बैंक ईसाई समुदाय का झारखंड मुक्ति मोर्चा को बम्पर वोट मिला है, उसको साधने के लिए लुइस मरांडी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है महिला कोटे से मंत्रियों में। और अब अगर विभागों की बात करते हैं तो विभाग लगभग जो पुराने मंत्रिमंडल में थे वो विभाग उन्हीं के पास रहेंगे। यानी आप देखेंगे तो रामदास सोरेन के पास जो विभाग था वो विभाग उनके पास ही रहेगा। दीपक बिरुआ के पास जो विभाग था वो विभाग दीपक बिरुआ के पास रहेगा। मथुरा प्रसाद महतो को जो विभाग था वो जो पहले बेबी देवी के पास था, यानी बेबी देवी महिला बाल कल्याण विभाग में थी। शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो। लेकिन यहाँ पर ये बातें हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय जो है सो वो लुइस मरांडी को दिया जाए और मथुरा प्रसाद महतो को जो है सो दूसरे अन्य विभाग में उनको रखा जाएगा। खास करके भू राजस्व पर वो पहले भी भू राजस्व मंत्री रह चुके हैं, भू राजस्व विभाग उनको जा सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो अनंत प्रताप देव का नाम आ रहा है सवर्ण कोटे से। पलामू प्रमंडल से अगर देखेंगे हेमंत सरकार में पिछले जो लास्ट 5 मंथ्स के जो सरकार थे उसमें 2 मंत्री थे, मिथिलेश ठाकुर और बैजनाथ राम। तो मिथिलेश ठाकुर और बैजनाथ राम 2 मंत्री थे। तो इसमें जो है सो अनंत प्रताप देव को जो है वो सवर्ण कोटे से और पलामू प्रमंडल में आने के कारण से दोनों ही सध जाएगा एक साथ। तो अनंत प्रताप देव का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, यानी वो भी आगे चल रहे हैं। अब हम आते हैं कांग्रेस कोटे में। कांग्रेस कोटे में तय हुआ है कि आला कमान मंत्रियों के नाम तय करेंगे और 27 तारीख को मुख्यमंत्री के पास सभी लिस्ट आ जाएंगे, हेमंत सोरेन के पास आ जाएंगे। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है कि रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह का नाम तय हो चुका है। इन तीनों का मंत्री बनना तय है। इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं, ट्राइबल कोटे से रामेश्वर उरांव आते हैं, पिछड़ी जाति के कोटे से और महिला कोटे से जो है सो दीपिका पांडे सिंह आती है। हालांकि उनका मायका जो है सो वो सवर्ण कोटे से, सवर्ण जाति से आता है और पिछड़ी जाति से उनका ससुराल आता है, लेकिन उनका भी नाम तय है। इस बीच जो है सो सवर्ण जाति से जो बादल पत्रलेख का सीट खाली हुआ था उसके बाद दीपिका पांडे सिंह को बनाया गया था। तो सवर्ण जाति से जो है सो नाम अनूप सिंह का बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है। जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह राजेंद्र बाबू के सुपुत्र है और उनका नाम तेजी से आ रहा है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। तो ये 4 मंत्री जो हैं सो वो कांग्रेस कोटे से हो सकते हैं। आरजेडी कोटे की बात करें तो आरजेडी ने कल ही विधायक दल के नेता का चयन कर लिया है और सुरेश पासवान को जो है विधायक दल का नेता बनाया गया। देवघर के विधायक हैं और सबसे सीनियर, अभी जितने भी विधायक जीत कर आए हैं टर्म वाइज अगर देखेंगे तो वो सबसे सीनियर हैं। तो जो जानकारी आ रही है कि मंत्रिमंडल में जो है वो जगह भी जो है
इन्हीं को मिल सकती है, मंत्रिमंडल में भी इनको जगह मिल सकती है। तो सुरेश पासवान के नाम भी आगे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या लगातार, हालांकि जो आरजेडी के सभी विधायक हैं वो पटना गए हुए हैं, पटना में जाकर के आला कमान से मिल रहे हैं, आला कमान को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलना है, तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलना है, और इस बीच जो पुख्ता जानकारी है उसमें सुरेश पासवान का नाम आगे चल रहा है। और वहीं अगर विभागों की बात हम करते हैं तो विभागों की बात अगर हम करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि पिछले मर्तबा देखिएगा एक विधायक थे आरजेडी के, सत्यानंद भोक्ता, तो वो उनकी पुत्रवधू चुनाव हार गई हैं, उनके पास श्रम मंत्रालय था। लेकिन इस बार 4 विधायक हैं, तो जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से नगर विकास और पर्यटन विभाग जो है वो आरजेडी कोटे में दे सकता है। और यहां पर अगर बात बनेगी तो श्रम के साथ साथ नगर विकास और पर्यटन विभाग जो है वो आरजेडी कोटे में जाएगा। और अगर सुरेश पासवान मंत्री बनते हैं तो उनके पास आएगा। अगर आप याद करेंगे 2013 में जो सरकार बनी थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की, उस समय कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। तो सुरेश पासवान उस समय भी मंत्री थे और उनके पास नगर विकास और पर्यटन विभाग था। तो जाहिर तौर पर जो है जो खाका तैयार हुआ वो इस तरह का है। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई थी, जो ब्रेकिंग चीजें थी, वो मैंने आपके साथ साझा किया है। ये इस पर फैसला, अंतिम मोहर 27 तारीख को लगेगा। 28 तारीख को 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। 27 तारीख को जो है सारे जो मंत्रियों के नाम हैं वो राज्यपाल के पास चले जाएंगे। उसके बाद 28 तारीख को मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम को 28 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट करेंगे, उसमें महाधिवक्ता का नाम तय होगा। इसके अलावा कुछ अन्य प्रस्ताव, अगर जो घोषणाएं की हैं चुनाव में, उसमें से खास करके जो जानकारी आ रही है कि वो जो दिसंबर से मैया योजना का 2500 रुपये देने की बातें थी, उस पर जो है सो फिर से मोहर लग सकती है। इसके बाद विधानसभा सत्र आहूत करने पर भी मोहर लग सकती है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी सहमति बनेगी, जो कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट होगी। लेकिन जो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह से लोकसभा में ओम बिरला को दोबारा स्पीकर बनाया गया है मोदी 3.0 में, उसी तरह से हेमंत 2.0 में स्पीकर के रूप में रविंद्रनाथ महतो को रिपीट किया जा सकता है। रविंद्रनाथ महतो हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं। हेमंत सोरेन के जो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल का कार्यकाल दिखाया, उस कार्यकाल में उनकी तारीफ ही हुई है। तो रविंद्रनाथ महतो जो निवर्तमान स्पीकर हैं, उनके ही स्पीकर बनने के चांस हैं, वो ही स्पीकर बनेंगे। मान के चलिए ये मुहर लग चुकी है। रविंद्रनाथ महतो हालांकि मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन स्पीकर का पद उनको फिर से दिया जाएगा, ये लगभग तय हो चुका है। अब इस बीच तैयारियां चल रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। मोराबादी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राज्य से आने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है, उनके बैठने के लिए जो कार्यकर्ता आएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, आरजेडी के, माले के, उनकी व्यवस्था है। लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। तेजस्वी यादव भी आएंगे। इसके अलावा विरोधी दल के भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी निमंत्रण देने की बात हो रही है, उनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा। वो आए नहीं आए ये अलग विषय है। और जो नेता, बड़े नेता हैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के, उन सबों को भी निमंत्रण देने की बात हो रही है। अब कह सकते हैं कि जो स्टीयरिंग हेमंत सोरेन फिर से संभालने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल जो राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दिया था और उसके बाद जब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उस समय वो खुद गाड़ी चला के अपने आवास से राजभवन गए थे और खुद गाड़ी चलाकर राजभवन से अपने आवास लौटे थे। यानी उन्होंने स्टीयरिंग संभाल ली है। अब स्टीयरिंग में इनके साथ जो है सो इनके कैबिनेट में नए मंत्रियों का जो एक खाका मैंने दिया है, उसमें से कितने शामिल होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जो जानकारी आ रही है कि उस जानकारी के हिसाब से जो घोषणाएं अपने अपने संकल्प पत्र में यूपीए गठबंधन ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया है, सबसे पहले जो 7 निश्चय लेकर के ये लोग चल रहे हैं, 7 प्रण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उस 7 प्रणों पर प्रण पर जो है सो 1 से 2 कैबिनेट में मोहर लगने जा रही है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो मेरी जानकारी, मेरे पास जो बातें हुई थी नेताओं से, उसमें यह बात आया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
यानी आप कह सकते हैं 2025 का जो वर्ष होगा वो झारखंड में नियुक्तियों का वर्ष होने जा रहा है, चाहे वो जेपीएससी से हो या जेएससीसी से हो। सभी एग्जामिनेशन को एक कैलेंडर बना करके तय समय पर कराया जाएगा, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तो शपथ ग्रहण होंगे, जो सत्र बुलाए जाएंगे, उसके बाद जो शीतकालीन सत्र होंगे उस सत्र में जो है सो सरकार 1932 आधारित खतियान, ओबीसी आरक्षण, इन दोनों मुद्दे को लेकर के फिर से इसको विधानसभा में ला सकती है और इसको कैसे लागू कराया जाए इस पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।